वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। देखिए हमने क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के दो पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और ये तीसरा पार्ट है और ये आखिरी पार्ट है इसका। ओके, इस पार्ट में हम लोग इसके कुछ बचे हुए एग्जांपल और क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़े बहुत एक्सरसाइज है। और जैसे कि आपको पता ही है कि बहुत छोटी एक्सरसाइज है, 3 एक्सरसाइज है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3.1, 3.2, 3.3। तो हम जो है देख लेते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आपका फंस रहा हो तो वो, और अगर इसके बाद अगर आपका कुछ बचता है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे चैनल पे या फिर मेरे नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 6307353075। ओके, तो चलिए देखते हैं आज के लिए हम लोग क्या पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें लोड नहीं हो रहा अभी, रुक जाइए देखते हैं। हाँ, एक पॉइंट था, जैसे कि आपसे अगर पूछा गया, पहले तो आप पीछे हमने क्या पढ़ा वो देख लीजिए। ये हमारा क्या था, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है जैसे कि नंबर सिस्टम में नंबर लाइन थी हमारी, ठीक है, तो ये नंबर लाइन जब 2D में होती है, मतलब दो नंबर लाइंस होती है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो वो हमारा क्या फॉर्म करता है, कार्टेशियन प्लेन। प्लेन हमारा क्या था, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोनों जब साथ में होती, जैसे ये एक्स एक्सिस थी हमारी। ओके, इसको हम बीच में बनाते हैं क्योंकि हम थोड़ा पॉइंट भी रिप्रेजेंट कर पाएंगे इसके थ्रू। ओके, तो थोड़ा बड़ा करके इसको बनाते हैं। तो देखिए जैसे ये है हमारी y एक्सिस, ठीक, और ये है हमारी क्या, x एक्सिस। ये आपको पता था, हम लोगों ने बता दिया था, ये x है, ये माइनस x, ठीक। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग x एक्सिस बोलते हैं, इधर प्लस है इधर माइनस है। ये y एक्सिस है प्लस की और ये माइनस y, मतलब ऊपर प्लस y नीचे माइनस y, और ये हमारा O है। तो देखिए आपके जो पॉइंट बन सकते हैं कि कितने क्वाड्रेंट होते हैं कार्टेशियन प्लेन में, तो आपको पता है कि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं कार्टेशियन प्लेन में। ओके, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ओके, ये आपको पता है। जैसे किसी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि आपको पॉइंट दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये किस कोऑर्डिनेट में, सॉरी किस क्वाड्रेंट में आपका लाई करेगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके आते हैं कि किस क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा, कि फर्स्ट में कि सेकंड में। तो आपको बेसिकली क्या देखना है, अगर पॉइंट में दोनों पॉइंट आपके पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो आपका क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर जो है इधर वाला नेगेटिव, सॉरी पहला नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है तो आपका सेकंड में, अगर दोनों नेगेटिव है तो थर्ड में, और पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो फोर्थ में। ओके, बेसिकली ये वाला इसका अपोजिट होगा और ये वाला इसका अपोजिट होगा साइन के मैटर में। ओके, तो ये आपको पता चल गया। अब देखिए जैसे एब्सिसा पूछा जाए, ऑर्डिनेट्स पूछा जाए, कोऑर्डिनेट आपके क्या होते हैं, दोनों होते हैं, ठीक है। जैसे 2,3 लिखा है, 2,3 लिखा है तो ये क्या होगा आपका, ये आपका कोऑर्डिनेट्स होंगे दोनों साथ में। लेकिन अगर एब्सिसा या फिर ऑर्डिनेट्स पूछे जाए तो ऑर्डिनेट्स क्या होगा, 2 और 3 दोनों को अलग अलग हम लिखेंगे तो ऑर्डिनेट बोल सकते हैं। और एब्सिसा क्या होता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, एब्सिसा होगी। इसको हम एब्सिसा भी बोल सकते हैं, ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। अब चलिए जैसे कि कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में जैसे आपको दिया गया है, एक क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 3.2 में है हमारा। तो what is the name of the horizontal and the vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? Cartesian plane आपका ये है, horizontal और vertical lines को क्या बोलते हैं हम लोग, x एक्सिस बोलते हैं और y एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके, उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन, राइट द व्हाट इज द ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीस टू लाइंस। इस इन दो लाइंस के बीच, मतलब x और y एक्सिस में जो ईच पार्ट बनते हैं लाइंस के, सॉरी x और y एक्सिस के कार्टेशियन प्लेन पे जो 4 पार्ट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इनको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, हो गया ये भी आपका। उसके बाद राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीस टू लाइन इंटरसेक्ट। मैंने बता दिया है, जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा सी फिगर 3.14 सॉरी
write the following: the coordinate of B, C and the point identified by the coordinates -3, -5। देखिए फिगर आपका कुछ दिया है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी आपको जो फाइंड करना है, बी आपका है, रुक जाइए हम बना लेते हैं इसको पहले, 1 2 3 4 5 6 और नीचे की साइड 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ, ठीक है। और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। और इधर 1 2 3 4 5 6 7, ओके सी, ओके। तो आपको देखिए ये इतने सारे पॉइंट्स दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, ये देखिए बी आपका पॉइंट कहां है, यहां। कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, पहले एक्स एक्सिस वाला पॉइंट, ये क्या है आपका -5 है, पहले एक्स एक्सिस वाला पॉइंट ब्रैकेट में लिखेंगे -5 और दूसरा वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस है, 2 पे, 2 के सामने आ रहा है तो 2, एक्स के सामने जहां पे वो पॉइंट होगा उसकी डिस्टेंस, फिर 2 के सामने। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब जो है दूसरा आपका है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी कहां है हमारा, सी ये है, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं आप लोग, ये सी है। तो इसमें भी पहले क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से जितनी डिस्टेंस होगी, एक्स के सामने कौन सा पॉइंट पड़ रहा होगा इस पॉइंट पे, तो कौन सा है, ये 5 है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट 5। एक्स पे पहले देखेंगे, हमेशा एक्स पे पहले देखें, वाई पे बाद में। मैं बार बार बता रहा हूं, ऑर्डर चेंज करते ही आपका पॉइंट चेंज हो जाता है। और ये क्या है आपका -5 है, ओके। तो 5, -5 हो गया आपका किसका, सी का, ठीक। ये भी हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5, -3, 5 पे जो पॉइंट है वो उसका नाम क्या है, वो कौन सा पॉइंट है, -3, 5, जैसे कि आपको पता चल रहा होगा -3, 5 पहला माइनस है दूसरा प्लस है, तो कहां, इसी में होगा कोऑर्डिनेट में। तो -3, 5 कहां है, एक मिनट, -3, -5, सॉरी -3, -5, दोनों माइनस किया तो यहां पे है, -3 आपका ये है और -5 आपका ये आ रहा है, तो ये पॉइंट कौन सा है आपका, ई। -3, -5 वाला पॉइंट है, आइडेंटिफाई किस नेम से आइडेंटिफाई करेंगे, ई से। उसके बाद है फोर्थ, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4, 2, -4 पहला प्लस में दूसरा माइनस में, पहला प्लस में दूसरा माइनस में, ये है देखिए 2 ये है आपका, पहले एक्स एक्सिस पे जाएंगे 2, फिर कॉमा -4 ये नीचे साइड आएगा, तो 2, -4 कौन सा पॉइंट है हमारा, जी पॉइंट है। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, पॉइंट डी की एब्सिसा क्या है, कोऑर्डिनेट्स आप देख लीजिए क्या है, 6, 2, 6, 2, ओके। ये 6 के सामने है और 2 के सामने है y एक्सिस पे, ओके। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, 6, 2। उसके बाद आपका कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h, h कहां है आपका दिख रहा है, G C E H H H H, H कहां गया भाई, H पॉइंट नहीं दिख रहा, अच्छा H पॉइंट ये, सॉरी। तो ये क्या है, इसका क्या होगा कोऑर्डिनेट, -5, पहले हम x पे जाएंगे, x के किस पॉइंट के सामने, -5 के, और y पे -3 के, ओके। तो ये -5, 3 हो गया। फिर जो है आपका द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L, L कहां है, L देखिए y पे है पर x पे कुछ नहीं है, x पे 0 के सामने है, ये 0, 0 का पॉइंट होता है, तो x पे 0 के सामने, तो पहले 0 लिखेंगे, y पे क्या है 5 के सामने, 5 पे पॉइंट लगा तो वो 0, 5 हो जाएगा। फिर m पे सेम, ये क्या, x पे तो -3 पे चला है, तो -3 पॉइंट तो आया x से आगे ओरिजिन के पास से, लेकिन y बिल्कुल ऊपर नहीं उठा, x एक्सिस पे ही, तो x एक्सिस पे तो हमारे y पे पॉइंट 0 होते हैं सारे, ठीक है। तो ये आपके पूरे क्वेश्चन हो गए इस एक्सरसाइज के। उसके बाद अगली एक्सरसाइज में आपको पॉइंट की लोकेशन लोकेट करनी है, ओके। आपके कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उसी को लोकेट करना है, इसी में मैं लोकेट करके दिखाता हूं। जैसे आपके कुछ पॉइंट पहले क्वेश्चन में दिए हैं, -2, 4, -2 पहला माइनस और दूसरा पॉजिटिव है, पहला माइनस दूसरा पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इतना आपको डायरेक्ट पता चलेगा। तो -2 कहां होगा, -2 ये होगा, और 4 कहां, ये, तो इसके सामने है ये -2 और ये 4, तो ये जो पॉइंट होगा, ये वाला आपका पॉइंट क्या होगा, -2, 4,
ठीक है, इसी तरह से आप बाकी भी कर लेंगे। ओके, जैसे आपका 3 कॉमा माइनस 1 है, 3 कॉमा माइनस 1 कहां होगा, 3 कॉमा माइनस 1 होगा यहाँ पे। क्यों, इसमें पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होता है फोर्थ में। 3 कॉमा माइनस 1 कहां है, ये 3 है हमारा और ये माइनस 1 है, तो ये जो इसका क्रॉस पॉइंट आएगा ये होगा 3 कॉमा माइनस 1। ठीक है, बाकी सब क्वेश्चन सेम है, आप इसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। आई होप कि आपको काफी इजी लगा होगा ये चैप्टर, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, बस पहले 2 पार्ट में जो पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग अगर आपने उसको ध्यान से समझ लिया होगा तो पूरी एक्सरसाइज या इससे जुड़े और भी क्वेश्चन जो होंगे वो आपको मिल जाएंगे। आप इससे जुड़े सारे क्वेश्चन ढूंढते रहिए, जो ना आए हमसे पूछते रहिए, हम बताते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड